गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बीडीएमएल शिक्षण संस्थान की ज्योग्राफी ऑनलाइन क्लास में सभी विद्यार्थियों को स्वागत। बच्चों, आज से जो पूर्व की कक्षा थी उसमें हमने संसाधन की बात की थी, मानव संसाधन की। मानव संसाधनों को प्रभावित करने कारकों की बात की थी। उसमें मानव संसाधनों को प्रभावित करने वाले कारकों में सबसे पहले थे जलवायु। जिस क्षेत्र में मानव के अनुकूल है वहाँ जनसंख्या अधिक, संसाधन प्राप्त हो जाते हैं, जहाँ नहीं है वहाँ नहीं हो पाते हैं। दूसरी स्थिति थी धरातल की बनावट। देखो बच्चों, जिन क्षेत्रों में पर्वत, पठार, पहाड़ियां हैं, उबड़ खाबड़ धरातल है, प्रतिकूल है, अनुकूल नहीं है, उन क्षेत्रों में जनसंख्या जवाब कम होगा। जलापूर्ति, जिन क्षेत्रों में आवश्यक स्थिति के आधार पर जल पूर्ति हो जाती है, कृषि के लिए, पेयजल के लिए, उद्योगों के लिए और विद्युत आपूर्ति के लिए आवश्यक है। आर्थिक संसाधन जनसंख्या के लिए महत्वपूर्ण माना है, क्योंकि आर्थिक संसाधन होना उनके लिए जरूरी है। इसके बगैर मानव का जीवन यापन नहीं हो सकता है। परिवहन सुविधाएं भी होना जरूरी है, इनके साथ साथ सुरक्षाएं भी होना जरूरी है और राजनीतिक स्थितियां भी सही तरीके से होना जरूरी है। तो भारत के मानव संसाधनों की विशेषता बात करते हैं। भारत के मानव संसाधनों की विशेषता। विशेषताएं, भारत के मानव संसाधनों की विशेषताओं की बात की करेंगे। कहीं क्षेत्रफल की स्थिति के आधार पर जनसंख्या कम, कहीं अधिक, ये सभी स्थितियां मानव के कार्य क्रियाकलापों को प्रभावित करती हैं। तो मानव संसाधनों को प्रभावित करने वाली जो विशेषताएं मुख्य है, क्षेत्रफल की तुलना में जनसंख्या अधिक। विशेषता है पहले कि क्षेत्रफल की तुलना में जनसंख्या अधिक। बच्चों, भारत का जो क्षेत्रफल है, विश्व के क्षेत्रफल का 2.4% है, जहां पर विश्व की 17.5% जनसंख्या निवास करती है। जनसंख्या की दृष्टि से दूसरा सबसे बड़ा देश है भारत। क्षेत्रफल की दृष्टि से सातवां सबसे बड़ा देश माना है। इस आधार पर कहें 2011 के अनुसार जो जनसंख्या है 121 करोड़ मानी गई है। जो क्षेत्रफल है 32,27,263 वर्ग किमी। तो माने तो क्षेत्रफल 32,27,263 वर्ग किमी क्षेत्रफल है, जो विश्व के क्षेत्रफल का 2.42% है। इस क्षेत्रफल पर 2011 के अनुसार विश्व की 17.5% जनसंख्या निवास करती है। यानी 17.5% जनसंख्या निवास करती है। जनसंख्या की दृष्टि से भारत दूसरा सबसे बड़ा देश है। जनसंख्या की दृष्टि से भारत दूसरा बड़ा देश है, परंतु क्षेत्रफल के आधार पर भारत सातवां बड़ा देश है। तो 2011 के अनुसार भारत की जनसंख्या 121 करोड़ है। दूसरी जो विशेषता की बात करते हैं वो विशेषता है जनसंख्या वृद्धि।
बच्चों, भारत में जो जनसंख्या वृद्धि की स्थिति है, 17वीं शताब्दी में भारत की जनसंख्या का 10 करोड़ के लगभग थी। 71 में पहली बार जनगणना हुई और 82 में संपूर्ण जनगणना हुई। इस समय जनसंख्या काफी कम थी, 25 करोड़ के समथिंग थी। पर 51 में ये चौंकाने वाली वृद्धि हुई, जिस जनसंख्या का विस्फोटक महान जल विभाजन की स्थिति माना है। 1991 2001 के मध्य जनसंख्या कम धीमी हुई और आगे की ओर फिर पुनः रूप से बढ़ती जा रही है। तो 17वीं शताब्दी में भारत में जनसंख्या बढ़ने का जो रूप था वो था 1881 1871 की जनगणना में 10 करोड़ लोग थे। फिर 1881, उसके बाद 1951 में जनसंख्या की वृद्धि तीव्र देखी गई, जहां पर इस वर्ष को महान जनसंख्या विभाजक वर्ष के रूप में जाना था। महान जनसंख्या विभाजक वर्ष के रूप में इस वर्ष को जाना था। पर 91 से 2001 के मध्य जनसंख्या वृद्धि पर नियंत्रण हुआ है। अब आती है घनत्व की। जनसंख्या घनत्व। बच्चों, भारत में 2011 के अनुसार जो जनसंख्या घनत्व था 382 व्यक्ति प्रति किलोमीटर है। 2001 के अनुसार ये था 324 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। तो दिनों दिन जनसंख्या बढ़ रही है और ये घनत्व की स्थिति भी बढ़ रही है। घनत्व की असमानता की बात करें, अरुणाचल प्रदेश में 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है और बिहार में 1002 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर माना गया। 1102 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर बिहार का जनसंख्या घनत्व माना है। तो बिहार में जो जनसंख्या घनत्व की स्थिति है 1102 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। जनसंख्या घनत्व कि प्रति वर्ग किमी में निवास करने वाले लोगों का प्रतिशत जनसंख्या घनत्व को दर्शाता है। भारत में 2011 के अनुसार
घनत्व 382 प्रति वर्ग किमी है, जो 2001 की तुलना में 324 से बढ़कर 382 हो गया है। तो जनसंख्या घनत्व लगातार बढ़ रहा है भारत का। तो असमानता भी पाई जाती है। जनसंख्या घनत्व में असमानता यह है कि अरुणाचल प्रदेश में घनत्व 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, कहीं जैसे बिहार में है 1102 व्यक्ति प्रति वर्ग किमी है, वही राजस्थान का बात करें 201 व्यक्ति प्रति वर्ग किमी माना है। तो ये है जनसंख्या घनत्व की स्थितियां, उनकी स्थितियों के आधार पर, उनकी संरचना के आधार पर। अब हम बात करते हैं आयु संरचना। तो बच्चों, भारत में ऊंची जन्म दर आयु के अनुसार बृहत आधार माना है। आयु संरचना को 3 वर्गों में बांटा है: युवा वर्ग, प्रौढ़ वर्ग और वृद्ध वर्ग की श्रेणी में। युवा वर्ग को 0 से 14 वर्ष की आयु को माना है युवा वर्ग। प्रौढ़ वर्ग 14 से 60 या 65 वर्ष की माना है। और वृद्ध वर्ग में 60 से अधिक वर्ष के आयु के लोगों को वृद्ध वर्ग में माना है। यहाँ पर जो सर्वाधिक खर्च करने वाली जो वर्ग है युवा वर्ग और वृद्ध वर्ग है। प्रजननशील, कार्यशील, क्रियाशील वो वर्ग है युवा वर्ग। तो भारत में ऊंची जन्म दर के आधार पर कई वर्ग माने हैं। इसमें 3 श्रेणियां शामिल हैं। पहली है युवा वर्ग, तो 0 से 14 वर्ष है। प्रौढ़ वर्ग 14 से 60 वर्ष है। वृद्ध वर्ग 60 से अधिक है। इसमें सर्वाधिक क्रियाशील, प्रजननशील वर्ग है प्रौढ़ वर्ग। और युवा वर्ग और वृद्ध वर्ग है ये सबसे पिछड़ा हुआ वर्ग है, जिसमें जनसंख्या पिछड़ा हुआ वर्ग भी नहीं कह सकते। जो वृद्ध वर्ग है ये तो चिकित्सा के क्षेत्रों में अधिक खर्च कराता है और आवासीय रहन सहन के क्षेत्रों में। और जो युवा वर्ग है मेडिकल के क्षेत्रों में, शिक्षा के क्षेत्रों में, रहन सहन खान पान के क्षेत्रों में अधिक खर्च करवाने वाला वर्ग है। तो ये है बच्चों भारत की प्रमुख युवा वर्गों की स्थिति। शिशु मृत्यु दर की स्थिति आती है 1941 में 1991 में 140 प्रति वर्ग था, जो घटकर 68 प्रति वर्ग हो गया। ग्रामीण नगरीय जनसंख्या की स्थिति की बात आए तो राजस्थान भारत में पहले जो स्थिति थी ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत अधिक था, नगरीय जनसंख्या की स्थिति कम थी। धीरे धीरे बढ़ते औद्योगिकरण, चिकित्सा, शिक्षा आदि के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्र के लोग या फिर रोजगार, औद्योगिकरण, तो ग्रामीण क्षेत्र के लोग रोजगार या औद्योगिकरण की स्थिति को पाने के लिए शहरों की ओर जा रहे हैं। चिकित्सा सुविधा प्राप्त करने के लिए
शिक्षा प्राप्त करने के लिए, उच्च साक्षरता की स्थिति को बनाए रखने के लिए वो लोग ग्रामीण से शहर क्षेत्र की ओर जा रहे हैं। बात आती है साक्षरता की। केरल जो राज्य है वो साक्षरता की दृष्टि से काफ़ी अस्थिर स्थिति में माना है, क्योंकि जो केरल की जो साक्षरता है सर्वाधिक मानी है, बिहार की साक्षरता सबसे कम मानी गई है।